हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है आप लोग। मैं रोहित चौहान आप लोग का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई, मेरे लड्डुओं और जलेबियों, लाडलों और लाडलियों, आप लोग पेन और कापी लेकर तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी टॉपिक है, ठीक है ना। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या बच्चों, अगर हम बात करें भाई, अगर हमारे पास कोई एक, देखिए आज रखिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको साफ करेंगे ताकि हम लोग का बोर्ड अगर साफ रहेगा तभी ना हो पाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अच्छा, तो भाई अगर आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि बच्चों, अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर मत रहिए, यहाँ पर मत रहिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं जानते, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो आप यहाँ पर मत रहिए क्योंकि टाइम वेस्ट है, कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं, चलो भाई तैयार, रेडी, चलिए। माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। देखो बच्चों, हम यहाँ पर भाई एक दो पॉइंट हम लेते हैं, दो पॉइंट ए व बी, ए व बी। अब देखो बच्चों, इस ए व बी जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यह हम लोग का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण पी लिया बच्चा। इस पी की डायरेक्शन का चेंज माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये मैंने बना दिया माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अच्छा, अब देखिए, या ए से बी की ओर। अब बच्चों क्या करते हैं, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अक्षीय स्थिति। मतलब क्या, इसके अक्ष से या तो इधर या तो इधर, ये होगा हम लोग अक्षीय स्थिति। अब बेटा क्या, इसके जस्ट लंबवत क्या होगा सब को भाई, निरक्षीय स्थिति होगा। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना क्या है भाई, किसी भी, तो आप अक्षीय और अक्षीय, ये निरक्षीय पॉइंट को आप छोड़कर कहीं भी। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को बच्चा हम लोग मान लेते हैं, वही मान लेंगे यक्स, मान ले कोई भी पॉइंट अपना हम लोग का, ठीक है बच्चा, यक्स मान ले। अब इस पॉइंट को बच्चा हम लोग इस डाइपोल के सेंटर ओ से, इस सेंटर ओ से इसका पोजीशन क्या है बच्चा, इसका पोजीशन तो बच्चा यही दिख रहा है मुझे, ये भाई इसका पोजीशन, इसका बेटा ये पोजीशन वेक्टर आर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, आर है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, आर है। इस पोजीशन वेक्टर जो है आर है भाई। अब इसको भाई तो इसको बहुत अच्छे समझने के लिए यहाँ पर मैं एक अजम्पशन करूंगा कि हमारा यहाँ पर एक निर्देशांक ज्यामिति है बच्चा ना, बच्चा एक निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 में, तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का करता, ये बेटा हम लोग का एक मूल पॉइंट है, इसका ये ओरिजिन, तो इस ओरिजिन से इसका जो पोजीशन बच्चा इस एक्स पॉइंट का यहाँ पर है। अगर इस पोजीशन आर वेक्टर का इस डाइपोल मोमेंट जो बच्चा हम लोग का है, द्विध्रुव जो आघूर्ण है बच्चा, इस डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण से यह बच्चा थीटा कोण पर है। क्या बच्चा, थीटा कोण पर है। क्लियर है क्या। अब देखिए, अब देखो बच्चों, करना क्या है कि आप कुछ, ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है। अब देखिए, इस द्विध्रुव आघूर्ण पी का बच्चा आप घटक तोड़ लीजिए। एक ऐसे घटक तोड़िए कि उसका एक घटक इस पोजीशन वेक्टर आर, ये जो पोजीशन वेक्टर आर के दिशा में हो, एक घटक इसके पोजीशन वेक्टर आर के दिशा में हो। तो दूसरा वेक्टर आप चाहे जैसे भी कर लो, ठीक है ना। दूसरा घटक क्या वैसे कर लो, ठीक है। अब दूसरा घटक ये ऐसे मत कर देना कि भाई इसका एक घटक ऐसे हो गया तो एक घटक ऐसे। बच्चों, जब भी हम घटक तोड़ते हैं बाबू, ये जो जिसका हम घटक तोड़ते हैं वो चीज दोनों घटकों के बीच होना चाहिए,
दोनों जो कंपोनेंट होंगे ना हमारे, उनके क्या, उनके बीच में होना चाहिए, ऐसा चीजें। ऐसा नहीं कि एक घटक इसका हम लोग पी ऐसे ब्रेक कर ले और एक पी हम लोग ऐसे ब्रेक कर ले। बच्चा इधर कोई कंपोनेंट इस पी का आने वाला ही नहीं है। जब भी इसका जब कंपोनेंट होगा, हमने ऐसा इसको, मैंने इसके दो घटक तोड़े कि बच्चा इसका एक घटक पोजीशन आर के वेक्टर में, तो बच्चा दूसरा घटक जब भी होगा बेटा ना, इस वाले कंपोनेंट के बेटा जस्ट परपेंडिकुलर इस वाले कंपोनेंट, देखिए एक घटक ऐसे होगा बच्चा। आएगा सुने, अब देखिए जो घटक इस P का जो घटक थीटा के साथ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉस थीटा। ये हम लोग का हो जाएगा सर जी P कॉस थीटा। और एक घटक कैसे का बेटा, ये बेटा P साइन थीटा। अब देखो बच्चा, अगर मैं कोई बल की बात कहूं, अगर हम लोग किसी बल के दो घटक तोड़ते हैं तो दोनों घटक तो बल ही न पैदा होते हैं। अगर एक बाप के दो बेटे अगर हम लोग उसके पैदा उसका होगा तो दोनों के दोनों जो पैदा होंगे वो भाई इंसान ही ना होंगे। भाई इंसान के बच्चे इंसान ही ना होंगे जी। आए कि नहीं बात समझ में, समझे नहीं समझा? इंसान के बच्चे इंसान नहीं होंगे, ऐसा नहीं ना कि कुत्ता हो जाए, है जी। ठीक है ना। अब देखिए, अब जब ये द्विध्रुव बेटा आघूर्ण P है, अब द्विध्रुव आघूर्ण जो P है बच्चा, इसके दो घटक मैंने ब्रेक कर लिए। एक घटक मैंने इस पोजीशन R वेक्टर के थ्रू ले लिया और एक बट्टा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट लंबवत। जब ये द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये भी आपस में एक द्विध्रुव आघूर्ण ही होंगे, यह भी एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा और एक ये भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो आपने पढ़ा होगा किसी द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है भैया, ई अक्षीय मतलब कि अक्षीय स्थिति जो विद्युत क्षेत्र में क्या था 2kp/r लिखा होता है। और निरक्षीय क्या बेटा, ई निरक्षीय क्या था बेटा, kp/r3। ये होता है ना भाई। अगर आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ कर आइए, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिए, कुछ नहीं मिलने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, अब देखो भाई कि ये जो P cos थीटा है ना, इसके दो घटक मिल गए बच्चा। अरे सॉरी, एक देखो ये P cos थीटा जो हम लोग का एक द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके जस्ट अक्ष में बच्चा बिंदु x पड़ रहा है। और ये जो P sin थीटा है बच्चा ना, इसके जस्ट 90 अंश के कोण पर, ये कितना कोण बनेगा बच्चा, 90 अंश कोण पर। तो मतलब P sin थीटा के यह वाला बिंदु निरक्षीय स्थिति पड़ रहा है, P cos थीटा के ये बिंदु अक्षीय स्थिति पड़ रहा है। आए कि नहीं बात समझ में, आए कि नहीं बात समझ बच्चों, आए नहीं बात समझ भैया? देखो ध्यान से, तो मैं इसको साफ कर दूं, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। देखिए तो भाई बात करते हैं, भी सर्वप्रथम P वेक्टर के दो घटक P cos थीटा, P sin थीटा वियोजित करने। अब देखो बेटा, P cos थीटा, P cos थीटा के कारण बिंदु x पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बच्चों देखो P cos थीटा के चलते बच्चा आप लोग मान लो E1। अब देखो बेटा, इसके चलते क्या बेटा, इसको भी मान ले, यहां पर जो E1 पैदा होगा बेटा वो किस डायरेक्शन होगा। अब भाई ये जो पॉइंट है ना, P cos थीटा का अक्ष में पड़ रहा है ना भाई, तो अक्ष में जब भी कोई अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों, वह अक्ष के अनुदिश ही होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के दिशा में, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से ऐसे है ना, ये देखिए P cos थीटा इसी के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये E1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो E1 की वैल्यू क्या बेटा, देखिए अक्षीय स्थिति में क्या होता है 2kp/r3 ना, वो बेटा P के कारण होता है, वो
पी के कारण होता है ना जी, लेकिन क्या है ये पी कॉस थीटा का है, के पी यहाँ पे क्या हो गया, पी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बात आएंगे समझ बच्चा। देखिए अब इसी प्रकार पी साइन थीटा के कारण बिंदु एक्स पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, देखो बच्चों इसको बेटा आप लोग मान लीजिएगा E2। देखो बच्चा पी साइन थीटा के ये वाला पॉइंट कहां पर है बच्चा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे लंबवत है कि नहीं है, निरक्षीय स्थिति में है कि नहीं। अब देखो बच्चा निरक्षीय स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है वह द्विध्रुव आघूर्ण के जस्ट विपरीत, ये ऐसे तो ये वाला ऐसे, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, तभी ना यहाँ पर बात बनेगी। तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया, ये लोग बेटा क्या E2। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चा, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है ना जी। तो क्या P होगा के P होगा यहाँ पर क्या बच्चा साइन थीटा अपान के R3। अब यहाँ पर बच्चों आप P साइन थीटा हुए, इसके कारण यहाँ पर ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है बच्चा। देखिए ध्यान से। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट इतने समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चा E1 व E2 आपस में कितने डिग्री पर है बच्चा, 90 डिग्री पर है कि नहीं है। देखिए यही वाला कोण बच्चा यहाँ पर बना है तो यही वाला कोण यहाँ पर बन जाएगा। ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे है, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो 90 बना। देखो बच्चा इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करूंगा, ठीक है ना। नोट कर लिया आप लोग, ओके कोई बात नहीं, ठीक। देखिए अब क्या बच्चा E1 व E2 का परिणामी E बराबर, बेटा दोनों आपस में लंबवत है नहीं है, तो क्या कहेंगे आप लोग, करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि E1 परपेंडिकुलर E2 आई की बात समझे बच्चा। ये चीज आप समझ, E1 E2 क्या बेटा परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दोनों आपस में है, ठीक है ना। तो देखिए E बराबर E1 का मान रखिए बच्चा आप लोग, E1 का मान हम क्या बराबर 2kp cos थीटा अपान के R3 और प्लस E2 का मान क्या बच्चा kp sin थीटा अपान के R3 बट्टा ये इसका स्क्वायर हो गया, बट्टा ये इसका स्क्वायर हो गया। आई की बात समझ में, देख लो मैंने इस चीज भाई E1 E2 का मैंने मान निकाल कर रखा है, आपने फेयर पर नोट कर दिया कि नहीं कर दिया है। देखिए अब E बराबर देखो बच्चा पहले करते क्या है इसको, देखो बच्चा अब ध्यान रहे ना, अब इसको तो हम अब हल करते हैं क्या भैया। ये स्क्वायर बेटा 2 को क्या कर देगा 4, ये स्क्वायर बेटा क्या कर देगा k स्क्वायर, ये स्क्वायर बेटा p क्या बेटा p स्क्वायर, ये बेटा cos क्या बेटा cos स्क्वायर, ये बेटा थीटा क्या कर देगा बेटा थीटा स्क्वायर ना। अरे मर जाड़ियों, अरे तुम लोग क्या पढ़ोगे जी। अब बताओ ये वाला इसको स्क्वायर कर देगा 4, ये वाला इसको स्क्वायर कर देगा k स्क्वायर, p कर देगा p स्क्वायर, cos कर देगा cos स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर करेगा थीटा स्क्वायर ना। अरे मेरे दाता महान है आप लोग। अगर चलो भाई जिनका आंसर अगर थीटा स्क्वायर आ रहा है ना वो तो वाकई में महान है, एकदम क्लियर बता रहे हैं आपसे हम। अरे मेरे मूर्ख दोस्तों यहाँ पर थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, ये कॉस का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर थोड़ी होगा ना, ठीक है ना। अब देखो बच्चा अपान के इसका स्क्वायर नहीं करो क्या, ये जो है नीचवा जो है r3 इसका स्क्वायर नहीं करोगे। अरे भैया जब कोष्टक हटता है ना तो जो भी
प्रोसेस होता है ना, वो कोष्टक के अंदर सभी लोग होता है। घर में अगर जलेबी आए तो सबके बंटता है, ठीक है ना। और कोई अगर ना मिले तो फिर महाभारत पर रखा है। क्या मिल जाएगा बच्चा, r के पावर 6। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चा, ठीक है ना। प्लस तो बेटा ये वाला बच्चा इसको स्क्वायर कर देगा के स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देगा पी को पी स्क्वायर, साइन कर देगा साइन स्क्वायर थीटा अपान के r के पावर 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6, के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6, तो कॉमन कर लो। ई बराबर करड़ी में के स्क्वायर पी स्क्वायर आर के पावर 6, अब कोष्टक में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला क्या। अब देखो बच्चा ये जो टर्म है बच्चा ना, इसको बेटा कर्डी से बाहर निकाल लो, कर्डी से बाहर निकालोगे बच्चा तो इनका वर्गमूल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा हम लोग को, के स्क्वायर का बच्चा के मिलेगा, पी स्क्वायर बच्चा पी मिलेगा, आर स्क्वायर आर त्रिघात मिलेगा, अंडर रूट क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट, ये तो भी अंडर रूट रहेगा, ये भी कर्डी में ही रहेगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें आई क्या समझ में भाई। चलो बच्चा नोट कर लो, इतनी चीजें नोट कर लो, इतनी चीजें नोट कर लो। हो गया नहीं हो गया, फिर समझाते क्या दिक्कत है भाई। भाई E1 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, रख दिया, E2 की वैल्यू आपने निकाल रख दिया। भाई इन दोनों से आप स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, k का k स्क्वायर होगा, p का p स्क्वायर, cos का हो जाएगा, r का पावर से आपको 6 हो जाएगा। ये बेटा k का स्क्वायर बेटा, p का स्क्वायर बेटा, sin स्क्वायर बेटा, ये r का पावर 6 हो जाएगा। कितना इजी तरीके से बताऊं मैं यार, अगर आप 12th में हो यार। अरे यूपी बोर्ड वाले तो क्या मतलब, यूपी बोर्ड तो मतलब कि यूपी वाले दिमाग का पैदा होते हैं। मैं बता दूं ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का दिमाग इतना स्ट्रांग होता है ना, अब इतना स्ट्रांग बच्चा सीबीएसई पैटर्न वाले कभी सोच भी नहीं सकते। आएगी नहीं समझ आपको, ठीक है ना। देखो भाई, अब भाई यूपी बोर्ड वाले हम हैं यार, एकदम खूब जबरदस्त तरीके से चलते। अच्छा चलो बच्चा, चलो ठीक। दो बेटा हम लोग को बच्चा इक्वल मिल गया के पी अपान के आर क्यूब करड़ी में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। 1 का गुणा कर देंगे 4 में, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। सर जी उत्तर आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 2kp अपान आर त्रिघात। कितना सरल है। अरे मेरे दोस्त मरजाड़ी, अरे बाप रे बाप, इतना अगर सोच रहे हो तो गलत ही सोच रहे हो तुम लोग। अरे मेरे दोस्त ये 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है भाई, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही कि नहीं बात समझ में, ये 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर देखो भाई इसमें से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, कि बच्चे देखो इसे आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग इसे हल करोगे तो चलो देखो किताब में अलग तरीका दिया हुआ है, इसको मैं कई प्रकार से बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर के पी अपान के आर स्क्वायर करड़ी में इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को ना 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। कोई दिक्कत है क्या। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या यार, नहीं लिख सकता क्या। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जिस इजी तरीके से बता रहा हूं ना, मेरा गारंटी है इतना इजी तरीके से आपको अपने टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा। वो डायरेक्ट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर रख दिया होगा या कॉस स्क्वायर थीटा आपको मार दिया, कोई दिक्कत, वैसे भी सही है, क्लियर है। लेकिन मेरा मन कर दिया मैं ऐसे बताऊं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो लल्ला
ई जो चीजिया है इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है कि ना होता है। कुछ चमक तो नहीं रहा है, हाँ चलो ठीक है, उतना नहीं चमक रहा है, आप लोग क्लियर हो समझ जाएगा। तो देखो बच्चा मेरे भाइयों, अगर मैं बात करूं ई बराबर के पी अपान के आर क्यूब, अरे सॉरी आर क्यूब होगा ना यहाँ पर, हाँ आर क्यूब होगा, सॉरी आर क्यूब अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 क्लियर है क्या। इसको आप लोग किताब में दिया होगा के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, एकदम वही बात है मेरे भाई, वही बात है। ठीक है ठीक है, कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इसको एकदम समझ लिया यार। इतना इजी तरीके से तो मेरे भी टीचर ने मुझे भी नहीं पढ़ाया था, मैं सच्ची बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। इतने इजी तरीके से मेरे टीचर ने भी मुझे नहीं पढ़ाया था भाई। अभी मैं बता दूं बच्चे, ये जो लॉजिक हमारे दिमाग में भी करते करते आया था, ठीक है ना। चलो भाई कोई बात नहीं लगभग ये चीजें तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ अपने कोचिंग में भी, ऐसे भी। चलिए बच्चों इतनी बातें समझ में आई क्या, ठीक है भाई। अब देखो इसी फार्मूले को बच्चा हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसे आप लोग पहले नोट कर लो, चलो ठीक है क्या, नोट कर लिए। देखिए अब देखो बच्चों, आपको बच्चा इक्वल मिल गया है, ई बराबर मिल गया है के पी अपान आर क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही मिला है ना। मैं इसको साफ कर दूं, और 1 प्लस 3 कॉस थीटा, 1 प्लस 3, इतना चीज मिला कि नहीं मिला। अब देखो बच्चा आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या। चलो भैया ई बराबर के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। भाई इस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैंने 3 रख दिया भैया, 3 अपनी जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल क्या मिल जाएगा बेटा, के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस के 3, फिर क्या बच्चा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सही है बच्चा, क्या हो जाएगा 3 1 4, कितना बच्चा 3 1 4 के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब कितने लोग के मन में अगर आ गया बात के सब चीज 4 है, 4 का वर्गमूल निकाल के बाहर कर दे, अरे डूब मर जाओ, बेकार है, ठीक है ना। चलो बच्चा इतनी बातें आ गई क्या। अच्छा बच्चों ये देखो बच्चा, हम लोग किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, किसी भी, चाहे ये भी फार्मूला अपने आप में परफेक्ट है बच्चा, ये भी फार्मूला अपने आप में परफेक्ट है, चाहे आप रट लो इक्वल टू के पी अपन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, के पी अपन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, के पी अपन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये याद कर लो, के पी अपन आर क्यूब अंडर रूट 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चा, आए कि नहीं समझ में। चलो इसमें सब कोई फर्क नहीं। चलो बच्चा अब हम इसको मैं साफ कर दूं, थोड़ा सा साफ कर लिया आप लोग, साफ कर लिया, ठीक है, क्लियर कर लेना, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो 1 2 3। चलो अब देखो भैया, अब देखो अक्षीय स्थिति में फार्मूला आपको याद रहना चाहिए ना, ई अक्षीय में क्या करते हो ध्यान से। तो देखो बच्चा, कोई अगर डाइपोल है बच्चा, अगर आप अक्षीय स्थिति की बात करते हैं हम लोग, ये अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में या तो बिंदु बेटा इधर पड़ेगा, या तो भाई एक्स पॉइंट इधर पड़ेगा, या तो अगर आप इधर एक्स पॉइंट लेते हो बेटा तो ये आर वेक्टर हम लोग का ये हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना, इस आर वेक्टर का ये ना
इसका परिमाण आर ही होगा। देखिए आर, तो बेटा इस देखिए इस पी के चलते इस आर के साथ कितने से कोण बने बेटा, अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होगा बेटा, अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश होगा या फिर थीटा बराबर 180 होगा। 180 कब होगा, जब आप इधर आ जाओगे, P बच्चा माइनस पी से प्लस क्यू की ओर, आप इधर हो गए, पोजीशन वेक्टर आर इधर हो गया, ये P इधर हो गया, थीटा बराबर 180 हुआ नहीं हुआ। आप अक्षीय स्थिति में थीटा का मान 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। चलिए अच्छा 0 कर देते हैं हम लोग, तो ये अक्षीय क्या होगा, के पी अपान के आर क्यूब, के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 अंश आई की निवास बेटा, तो क्या मिलेगा बेटा, के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर फिर वही मिल जाने वाला है। क्या मिलेगा हम लोग को, के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट के 1 प्लस 3 मतलब 4 का, सॉरी यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है लल्ला, 2 होता है, 2 के पी अपान के आर क्यूब। देखो बच्चा ई अक्षीय स्थिति में यही मिलता है क्या फार्मूला हम लोग को। अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर ई अक्षीय स्थिति, ई अक्षीय में मिलेगा आप लोगों को के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 180 अंश, 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है बच्चा, -1 होता है, कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। चलो बच्चा ई बराबर के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस 180 का -1 का फिर स्क्वायर फिर 1 का हो जाएगा। तो देखो बच्चा ई बराबर मिल जाएगा के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 के पी अपान के आर क्यूब। ई बराबर ई अक्षीय में आई की नहीं बात समझे बच्चा, ठीक है ना भाई। देखो भाई इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना बच्चा, ठीक है ना भाई। चलो बच्चा ठीक, हाँ सर बढ़िया है। चलिए अच्छा इसे मैं साफ कर देता हूं। अब भाई आप लोग निरक्षी स्थिति में निकाल लीजिए, निरक्षी स्थिति में निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चा निरक्षी स्थिति में के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर। बेटा यहाँ पर थीटा कितना होगा बेटा, 90 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 अंश। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 0 होती है, मतलब क्या 0 प्लस 1 मतलब 1 ही रहेगा ना, के पी अपान के आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 0, तो 0 प्लस 1 ही होगा, अब वर्गमूल 1 ही होगा, के पी अपान के आर क्यूब। ई निरक्षी, यही हम लोग को फॉर्मूला बेटा हम लोग को निकाल रखा था ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा बच्चा अब सर जी आप यहाँ पर एक चीज और बता दीजिए, इसे मैं साफ कर दूं क्या। अब सर जी इसे मैं आपको और एक चीज बता दीजिए, आपकी इस बिंदु यक्ष पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ई वाला पोर्शन, मैं कौन सा मार्क उठा लिया, ठीक, ये ई वाला इसका सर जी डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि इसका डायरेक्शन जो E1 है, E1 के साथ फाई कोण पर है, क्या बच्चा, E1 के साथ फाई कोण पर। चाहे आप इस E2 के साथ फाई कोण पर मान लेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग का प्रोसेस अलग आने वाला है। E1 के साथ मानेंगे तो अब फार्मूला अलग आने वाला है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। अब देखो बच्चा अगर मैं इसके भाई जो ई है ना हम लोग का, ये ई है बच्चा, ये ई है, ये चीज है, तो बच्चा इसको मैं अगर ऐसे एक बना दूं तो वो बच्चा ये अगर E1 है, ठीक है,
ये बच्चा E2 है, तो ये वाला क्या होगा बच्चा, ये बेटा हम लोग का ये E2 ही होगा ना। अब देखो बेटा इस फाई में बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग ले लीजिए tan फाई, मतलब क्या E की दिशा निकालने के लिए मैं कह रहा हूं tan फाई मतलब लंब बटा कण, लंब क्या बेटा, और लंब बटा के आधार, सॉरी लंब बटा आधार। इस फाई के लिए लंब क्या बेटा E2 होगा, आधार क्या बच्चा होगा E1 होगा। क्लियर बेटा। अब देखो ध्यान से फाई की वैल्यू क्या बेटा, फाई वैल्यू tan इनवर्स E2 बटा के E1, कोई दिक्कत है क्या? तो देखिए बच्चों, और क्या करेंगे हम लोग भाई, अब देखिए फाई बराबर बेटा tan इनवर्स, देखिए E2 का मान क्या, E2 का मान थोड़ा आप लोग पिछले अगर देखिए हम लोगों ने E2 का मान क्या था भाई, के पी साइन थीटा अपान आर क्यू, यही मिले क्या पर। अब देखिए E1 का मान क्या बेटा, देखिए E1 का मान बच्चा आप लोग को वहां मिल जाएगा 2 के पी कॉस थीटा अपान आर क्यू, ये मिला क्या बच्चा, देखिए ये देखिए बच्चा केपी कटेगा बेटा आर क्यूब कटेंगे। तो देखिए फाई बराबर बच्चा आप लोग को मिल जाएगा tan इनवर्स, यहां पर बाबू क्या, ये बेटा 2 है यहाँ पर, देखिए 1/2 ये साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चा tan थीटा, हो जाएगा। अब देखिए ये बच्चा आपको मिल जाएगी ये इस वाले पॉइंट पर जो परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन। ठीक है बच्चों ना, चलिए अच्छा अच्छी बात है। अब लोग बात करेंगे, अब अगले वीडियो मिलेंगे आपके साथ खूब अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर। ओके टाटा बाय बाय।